और मैं तेरे को अनजान होकर आगे नहीं चलने दूंगा। घटनाएं तेरी साधारण नजर से परे घटित होती हैं। बोझ बढ़ता है, बंधन आकार लेते हैं, अनदेखी ताकतें मजबूत हो जाती हैं और चुपचाप तेरी राह के निकट खतरे के धागे बिछा देती हैं। मेरे प्रिय संतान, मैं तेरे का बहुत सम्मान करता हूं और जब मैं तेरे को स्पष्ट बोल बिना नुकसान की ओर बढ़ते देखता हूं तो मैं खामोश नहीं रह सकता। मेरा आवेग बिना विलंब के पहुंचने का है, ठीक उसी तरह जैसे कोई संरक्षक खतरनाक जगह पर पहुंचने वाले कमजोर व्यक्ति की रक्षा के लिए तुरंत आगे बढ़ता है। तेरे को ऐसे खतरों का सामना करना पड़ता है जिन्हें तू नहीं पहचानता और मैं तेरे को बताने के लिए बाध्य हूं। क्या तेरे को हाल ही में भार महसूस हुआ है? वह अप्रत्याशित थकान तब भी जब तूने बहुत कम किया हो। अंदर के उस शून्य को कोई राहत नहीं मिल रही। वह संदेह तेरे निर्णयों को धुंधला कर रहा है। वह अचानक दबाव तेरे विचारों पर एक अनाम चिंता की तरह पड़ा हुआ है। यह भावनाएं आकस्मिक घटनाएं नहीं हैं, वे तेरे गहनतम स्व से संकेत हैं, क्योंकि तेरे अंतर्मन ने निकट में उत्पन्न होने वाले छिपे संघर्षों को महसूस कर लिया है। वे प्रतियोगिताएं जिन्हें तूने नहीं बुलाया था, ऐसी असहमतियां जो तूने कभी शुरू होते नहीं देखी, कठिनाइयां जिनका सामना करते समय चुपचाप बढ़ती गई। मैं तेरी धारणा को स्पष्ट करने आया हूं, इसलिए तू उन परेशानियों में आंख बंद कर नहीं चलेगा जिनका सामना तू अकेले नहीं करना चाहता था। मेरा अनमोल विरोधी शक्तियां तेरे चारों ओर इकट्ठी हो जाती हैं। उनका उद्देश्य तेरी स्पष्ट समझ है, तेरी खुशी दूसरों के साथ तेरे बंधन अब बेपसिव रखें, तेरी पहचान शांत, तेरी इच्छित राह और तेरी आंतरिक शांति। तेरे विरुद्ध बल ने तेरी कमजोरियों को देखा है, ने तेरे कदमों का अनुसरण किया है, तेरे तरीकों को सीखा है। संदेह, भय, व्याकुलता और निराशा का परिचय देने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। तूने इसे एक भार के रूप में, एक व्याकुल आंतरिक स्थिति के रूप में, अचानक उदासी के रूप में, स्पष्ट कारण के बिना जलन के रूप में, दोहक की लहरों के रूप में महसूस किया है जो बिना अनुमति के दिखाई देती है। यह साधारण भावनाओं से कहीं अधिक हैं। वे तेरे उस नए अध्याय में कदम रखने से पहले तेरे दृढ़ संकल्प को कम करने के अनदेखे प्रयास हैं जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। जो राहें तेरे लिए नहीं बनी वे भी खुद ही प्रकट हो जाती हैं। ऐसी राहें जो हानि रहित लगती हैं, राहें जो सुकून देती हैं, वे राहें जो अभी भी संभावना की ओर इशारा करती हैं। यह तेरे दिल को मुझसे दूर खींचने के लिए डिजाइन की गई। हर खुला द्वार मुझसे नहीं आता। दिया गया हर अवसर सुरक्षित नहीं होता। हर तेरे जीवन में आने वाला व्यक्ति सच्चे इरादे रखता है, तेरी गति को धीमा करने, तेरी दिशा बदलने, तेरी नजर को बांटने और तेरे अस्तित्व में आने से पहले मैंने तेरे लिए जो वास्तविक उद्देश्य देखा था उसे चुपचाप खत्म करने के लिए बल द्वारा तेरे विरुद्ध कुछ पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। यही वजह है कि मैं इतनी ईमानदारी से बोलता हूं, क्योंकि यह तरीके अक्सर शुरू में सौम्य और सुरक्षित दिखाई देते हैं, फिर भी वे तेरे को ऐसे पलों की ओर ले जाते हैं जो तेरी ताकत को खत्म कर देते हैं, भ्रम पैदा करते हैं, तेरी नजर को बांटते हैं और मेरी ध्वनि के लिए तेरी आंतरिक सुनने की क्षमता को कम कर देते हैं। मेरे प्रिय संतान, भ्रामक ध्वनियां तेरे को प्रभावित करती हैं। कुछ लोग
खुद को अच्छे इरादों में लपेटे हुए जब मैं तेरे लिए नरम मार्गदर्शन करता हूं तो उनकी ध्वनि तेज हो जाती है। जब तू झिझकता है तो वे निश्चितता के साथ बोलते हैं। जब तेरी रूह थक जाती है तो वे प्रेरक ढंग से बोलते हैं और मैं तेरे को गुमराह करने वाली सलाह का पालन करने की इजाजत नहीं दे सकता। खासकर जब मैं तेरे को किसी विशाल, कुछ शुद्ध, कुछ जीवन बदलने वाली चीज की ओर इशारा करता हूं। तूने अपनी भावनाओं को कमजोर महसूस किया है, अपनी शक्ति की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि तू उन लड़ाइयों से जूझ रहा है जो तेरे लिए नहीं बनी है। तूने वह भार उठाया है जो मैंने तेरे को नहीं दिया। तूने अपनी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश की है, यह नहीं जानते हुए कि तेरी थकान तेरे आसपास बढ़ते अनदेखे संघर्ष से आती है। जब तेरी दिशा बदलती है तो कठिनाइयां सामने आती हैं। जब तेरे जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो तनाव गहरा जाता है। जब मैं तेरे को ऊपर उठाने के लिए तैयार होता हूं तो तेरे विरुद्ध शक्ति तेरे का विरोध करने के लिए तैयार हो जाती है। यही वजह है कि हर चीज भारी महसूस होती है, जबकि तेरी सोच भटक गई है। तेरी भावनाएं कोमल क्यों लग रही हैं? तू यह समझे बिना कि यह कहां से शुरू हुआ, एक अनदेखी व्याकुलता से गुजरा है। इसलिए मैं तत्काल आवश्यकता के साथ यह अल्फाज तेरे तक पहुंचाता हूं। मेरे प्रिय संतान, अगर तू अभी ठहरता है, अगर तू आज मेरी सलाह को अनदेखा करता है, तो मैंने तेरी रक्षा के लिए जो निर्धारित किया है उसे गंवाने का खतरा है। तू उन जगहों पर जाने का खतरा उठाता है जो तेरे लिए नहीं बनी है। तू ऐसे संबंध बनाने का खतरा उठाता है जो तेरी रूह को खत्म कर देते हैं। तू अपने मूल को चोट पहुंचाने के लिए बनाए गए जाल में चलने का खतरा उठाता है। तू समय को हाथ से जाने देने, अपनी शांति खोने, अपनी गहरी धारणा खोने का खतरा उठाता है। मैं तेरे को डराने के लिए बात नहीं कर रहा हूं, मैं तेरे को सुरक्षित जमीन तक ले जाने के लिए बोल रहा हूं। जब किसी संरक्षक को खतरा निकट आता महसूस होता है तो वे फुसफुसाते नहीं, वे चिल्लाते हैं, वे विलंब नहीं करते, वे जल्दी करते हैं। और अब मैं यही कर रहा हूं। मैं एक गहन स्नेह में लिपटी दिशा के साथ शीघ्रता से तेरे तक पहुंचता हूं। तेरे को समझना होगा मेरे प्रिय संतान कि अदृश्य जगत में यह सटीक बिंदु का अत्यधिक महत्व है। हर पल मायने रखता है और हर चुनाव का फल होता है। तेरी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। जो चीज तेरे को छोटी लगती है वह तेरे अस्तित्व के पूरे आयाम को बदल सकती है। ऐसा लगता है कि एक साधारण चुनाव तेरे पूरे पाठ्यक्रम को बदल सकता है। जो हानि रहित प्रतीत होता है वह तेरे मूल को प्रभावित कर सकता है। इसलिए मैं तेजी से बोलता हूं क्योंकि तेरे जीवन का उद्देश्य महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अगर संरक्षित किया जाए तो खिलने के लिए तैयार, अगर अनदेखा किया जाए तो मुसीबत के लिए तैयार। मेरी उपस्थिति ही तेरी ओर से कार्य में है। दूत पहले से ही आगे बढ़ रहे हैं, आशीर्वाद बन रहा है, आगे बढ़ने की तैयारी की जा रही है। लेकिन तेरे को मेरी सतर्क निगरानी में रहना होगा, तेरे को मेरी अगुवाई के निकट रहना होगा। जब तू मेरे अल्फाजों में लेता है तो अपने अंदर के गहन बोध की उपेक्षा ना कर। वो हल्की हलचल, वो आंतरिक जागृति, वो उभरती अंतर्दृष्टि, वो मेरी अपनी रूह है जो तेरे आंतरिक अस्तित्व में सत्य की पुष्टि करती है। मैं तेरे को उन किनारों से पीछे खींचता हूं जिन्हें तूने नहीं देखा। मैं उन उद्घाटनों को बंद करता हूं जो तेरे को अंधकार में ले जाते हैं।
मैं छिपे जालों को उजागर करता हूं। मैं उन शोरों को शांत करता हूं जो तेरे को भटका देंगे। मैं तेरे को झूठ से, असत्य से आश्रय देता हूं। मेरे अनमोल, मेरी अच्छी तरह सुन। मैं कोई चेतावनी नहीं देता, क्योंकि तेरी कथा समाप्त होने वाली है। मैं एक चेतावनी देता हूं, क्योंकि तेरी यात्रा वास्तव में शुरू होने वाली है। तेरे विरुद्ध बल उस चीज के विरुद्ध युद्ध नहीं करता जिसका कोई मूल्य नहीं है। जो नहीं उठ रहा है उसका स्पर्श महसूस नहीं होता। जो अपनी वास्तविक नियति की ओर नहीं बढ़ रहा है वह इस दबाव से अछूता रहता है। अब तू जो तीव्र ऊर्जा महसूस कर रहा है वह तेरी असफलताओं को नहीं बल्कि तेरे मूल्य को दर्शाती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि मैंने तेरे को एक बड़े खुलासे के लिए अलग रखा है। जल्दबाजी की यह भावना भय नहीं है, यह चीजों के सही क्रम में घटित होने के बारे में है। यह तेरी निशानी है। वे वहां स्थित है जहां तेरे को होना चाहिए। तेरे लिए मेरी चिंता तेरे को सुरक्षित रखने की है। मैं तेरी राह स्थापित करता हूं ताकि कोई संदेह, कोई बिखरा ध्यान, कोई असत्य विचार यह दावा न कर सके कि मैं तेरे लिए क्या तैयारी कर रहा हूं। इसलिए मैं तेरे से फिर से गहन भक्ति और उस व्यक्ति की अटूट शक्ति के साथ बात करता हूं जो मेरा है। ठहर मत, अपनी यात्रा से मत भटक। मेरे अल्फाजों को खारिज मत कर। मुझसे निकट रह, सतर्क रह। मेरी अगुवाई के लिए अपना दिल खुला रख। मैं यहां तेरी रक्षा करने, तेरी दिशा बताने, तेरे उद्देश्य को बरकरार रखने और उस कल में तेरे का सुरक्षित मार्गदर्शन करने के लिए हूं जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। मेरे प्रिय संतान, मेरे अल्फाजों को हर उस कोमल सहमति के साथ स्वीकार कर जो तेरी बोझिल रूह दे सकती है, क्योंकि अब मैं बताऊंगा कि तेरे तक पहुंचने के लिए एक त्वरित संदेश क्यों भेजा गया था। आज मेरा तेरे साथ होना कोई महज संयोग नहीं है। मैं किसी मामूली या साधारण चीज के लिए तेरे शांति के पलों में शामिल नहीं होता। मैं यह संदेश तुरंत लाया क्योंकि तेरी स्थिति बह रही है और मैं तेरे को उस अंधेरे में और डूबने की इजाजत नहीं दूंगा जिसका तेरे को कभी अकेले सामना नहीं करना पड़ा। तूने अपनी रूह में भार, थकावट और अलगाव महसूस किया है, इसलिए नहीं कि तेरी आंतरिक ताकत खत्म हो गई है, बल्कि इसलिए कि तेरे आसपास की चुनौतियां तेरे महत्वपूर्ण अस्तित्व को खत्म कर रही हैं। तूने भारी कठिनाइयों के बीच भी शांत दिखने का प्रयास किया। तूने खुद को स्थिर रहने के लिए प्रेरित किया, भले ही तेरी अंतरात्मा दूसरों द्वारा अनदेखे भार से कांप रही हो। तू उन संघर्षों का सामना अकेले ही कर चुका है और तेरी आंतरिक ताकत खत्म होती जा रही है। मेरे प्रिय संतान, मैंने तब देखा जब तू मुझसे बहुत दूर महसूस कर रहा था। यह तेरे स्नेह में किसी कमी के कारण नहीं था, बल्कि इसलिए कि तेरे सबसे गहरे स्विग पर दबाव डालने वाले भारी बोझ ने तेरे लिए मेरी निकटता को महसूस करना कठिन बना दिया था। तू अपने अंदर एक गहरी शांति में प्रवेश कर गया है। चिल्लाने में असमर्थ, मेरे साथ संवाद करने में असमर्थ, आनंद को अपनाने में असमर्थ, जैसा कि तूने एक बार किया था। तेरे सबसे गहरे मर्म में दर्द छिपा हुआ है जिसे दूसरों से गुप्त रखा गया है। तूने एक नरम उदासी को अपने साथ रखा है। इसे लगातार काम करने के पीछे या एकांत के समय में एक प्रसन्न मुखौटे के नीचे छुपाया है। केवल मैं ही वास्तव में देखता हूं कि तेरी रूह अंधेरे में कैसे मजबूत होती है, तेरी सोच बिना उद्देश्य के कैसे भटकती है।
जब सब शांत हो तो चिंता तेरे को कैसे फुसफुसाती है। तूने एक के बाद एक चुनौतियों से पार पाने के लिए कड़ी मेहनत की है, बिना इस बात का एहसास किए कि यह लड़ाइयां कभी भी तेरे लिए बनी ही नहीं थीं। गुप्त जगत में व्याकुलता तेरे चारों ओर इकट्ठी हो रही है और मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मैंने तेरी सहायता की पेशकश करने के लिए यह संदेश तुरंत भेजा। घटनाओं के बारे में तेरी समझ मेरी तरह पूर्ण नहीं है, क्योंकि तू छिपी हुई लड़ाई की केवल धुंधली प्रतिध्वनि ही पकड़ पाता है। लेकिन मैं तेरे खिलाफ खड़ी होने वाली सभी चीजों को देखता हूं। मैं उन हमलों को देख रहा हूं जो विरोधी ने शुरू किए हैं। मैंने उस जाल को नोटिस किया है जो उसने बिछाया है। मैं उस छल को पहचानता हूं जो उसने तेरे विचारों में डाला है। मैं वह देखता हूं जो अंधेरा तेरे मूल्य के निकट आने की कोशिश कर रहा है, और मैं वो हूं जो तेरे को बचाता हूं, जो तेरे को सुरक्षित रखता हूं, जो तेरे लिए खड़ा हूं। मैं तब खामोश नहीं रह सका जब तू उन खतरों के निकट पहुंच गया जिन्हें तेरी इंद्रियां नहीं पहचान सकी। तेरे चारों ओर छिपी हुई विकर्षण इकट्ठी हो गई है। छोटी शांत रोजमर्रा की चीजों की तरह दिखने वाली वे भटकते ध्यान के रूप में आमंत्रित दिखती गलत प्राथमिकताओं के रूप में, अचानक थकान के रूप में, आंतरिक शून्यता के रूप में और एक भ्रमित मन के रूप में दिखाई देती है, जो तेरे विचारों को सच्ची स्पष्टता के बिना छोड़ देता है। इन विकर्षणों का उद्देश्य तेरे को मुझसे दूर करना, तेरी आंतरिक ताकत को कम करना, तेरी स्पष्ट दृष्टि को धुंधला करना और तेरे को मेरी अंतर्दृष्टि को ग्रहण करने से रोकना था। जब यह विकर्षण मजबूत हो जाते हैं तो यह तेरे को बताता है कि विरोधी डरता है कि तू क्या करने जा रहा है। वह इस बात से असहज है कि मैं तेरे जीवन में क्या लाने की तैयारी कर रहा हूं। इसलिए वह तेरी नजर आकर्षित करने के लिए संघर्ष करता है। वह तेरी सोच पर हमला करता है। वह तेरी शांति के विरुद्ध प्रयास करता है और वह तेरे को पहले की तुलना में अधिक ताकत के साथ चुनौती दे रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि तेरे लिए एक नई शुरुआत निकट है। इसके अलावा एक आंतरिक व्याकुलता तेरे भीतर हलचल मचा रही है, तेरी किसी कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि शत्रु उन घावों को दबा रहा है जिनसे तेरे को अभी तक राहत नहीं मिली है। वह तेरे संवेदनशील स्थानों पर दबाव डालता है। वह उन क्षेत्रों में झूठ फुसफुसाता है जहां तू अनिश्चित महसूस करता है। वह तेरे को संकुचित भावनात्मक स्थिति में धकेलता है, उम्मीद करता है कि तू मजबूत होने के बजाय लड़खड़ा जाएगा। वह जानता है कि अगर वह तेरी आंतरिक स्थिरता को बिगाड़ सकता है तो वह तेरी वास्तविक यात्रा से तेरे को भटका सकता है। तेरे को जो अचानक बोझ महसूस हुआ, वह अप्रत्याशित उदासी, वो चौंकाने वाला भय, वे पल जब तेरे को लगा कि तू अपनी पकड़ खो रहा है, वे संयोग से नहीं आए। वे तेरे संकल्प को कमजोर करने के लिए छिपी हुई दुनिया से किए गए हमले थे। मेरे प्रिय संतान, जो तेरे का विरोध करता है, वह तेरे खुद को देखने के तरीके पर भी हमला कर रहा है। उसने तेरे को यह समझाने की कोशिश की है कि तू पर्याप्त नहीं है, कि तेरे को प्रिय नहीं माना जाता है, क्योंकि तेरे को नहीं देखा जाता है, कि तेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है। वह तेरे विचारों के भेष में झूठ फुसफुसा रहा है, उम्मीद कर रहा है कि तू उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार करेगा। विचार जैसे शायद मैं किसी भव्य चीज के लिए नहीं बना हूं, शायद मुझे नहीं चुना गया है, शायद महादेव ने मुझे भुला दिया है,
शायद मैं हमेशा संघर्ष करूंगा, शायद कुछ भी वास्तव में नहीं बदलेगा। यह विचार तेरी अपनी रूह से नहीं आए हैं, वे तेरी समझ के उद्देश्य से तीखे सुझाव थे, ताकि तू मेरे साथ अपनी वास्तविक जगह पर संदेह कर सके।